हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 8वां चैप्टर है चतुर्भुज, उसकी प्रश्नावली 8.1 के आज उदाहरण करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी आपके इसके 2 वीडियो डल चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और इस प्रश्नावली का एक वीडियो और आएगा, यानी आपके 8.1 के 4 वीडियो बन रहे हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था, भाई चतुर्भुज क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारी चीज हमने 8.1 का जो पहला वीडियो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के नाम से है, उसको देख लेना। उसके बाद में दूसरा वीडियो डाला था, वो डाला था इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 से लेके 7 तक प्रमेय थे, वो कंप्लीटली हमने एक ही वीडियो के माध्यम से प्रमेय कंप्लीट किए थे। आज अपन 8.1 के सारे उदाहरण करेंगे, उदाहरण लेके 1 से लेके 5 तक। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन इसके बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। अब देखिए, सबसे पहले 8.1 में अपन क्या पढ़ रहे हैं। 8.1 में पढ़ रहे हैं कि इसका चतुर्भुज का परिचय और चतुर्भुजों के गुण। 8.2 में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय, उससे संबंधित अपन चीजें पढ़ेंगे। देखिए, अभी पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। हमें क्या दर्शाना है कि एक आयत का है ना प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये दर्शाना है। ये आयत है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये बताना। आयत के यानी आयत के गुण क्या होते हैं? आयत के गुण क्या होते हैं? आयत के गुण ये होते हैं कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में आयत की आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। उसका एक कोण है वो समकोण होता है। इतना नियम तो होता ही है। हमें सिद्ध करके ये बताना है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं। भाई दिया क्या है, सवाल में दे क्या रखा है? तो सवाल में दे रखा है कि ए बी सी डी एक आयत है। एक आयत है। एबीसीडी एक क्या है? आयत है, जिसमें अगर आयत है तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी और आमने सामने की भुजा समांतर भी होगी। यानी इस भुजा के समांतर ये भुजा है और इस भुजा के समांतर ये भुजा है। ठीक है, और साथ में एक कोण को अपन 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी इसका कोण नंबर ए है ना, वो 90 डिग्री का है। अब देखो, हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यह करना है कि कोण बी, भाई कोण ए तो 90 डिग्री का है ही, पीछे बचा कोण बी सी और डी, ये तीनों कोण भी 90 डिग्री के होने चाहिए। यानी कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और बराबर कोण, हाँ तीनों कोण है ना, ये आपके 90 डिग्री के होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से उपपत्ति, सवाल की उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, उपपत्ति के अंदर सबसे पहले कि सवाल के अनुसार ये कह रहे हैं कि एबीसीडी एक आयत है, तो ए बी समांतर है सी डी के, तो अपन लिखेंगे ए
ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। तो पहले लिखते हैं ए डी, क्योंकि इसका 90 डिग्री ले रखा है ना, तो इसको लिखते हैं अपन कि ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, यहां पर इसलिए कि इसलिए एडी समांतर, सॉरी, चूंकि चूंकि एडी समांतर है बीसी के, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, भाई ये रेखा और ये रेखा हमने समांतर ली है, तो ये आपके तिर्यक रेखा आ जाएगी। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और कारण क्या लिख देंगे, 180 डिग्री क्यों होगा, 180 डिग्री इसलिए होगा कि यह आपके से अंत्य कोण है। तो क्या लिख देंगे, से अंत्य कोण है। ये क्या है, ये आपके से अंत्य कोण है, ये से अंत्य कोण है। अब यहां से लाइन डाल देते अपन। ठीक है, और अब यहां से देखिए, यहां से अपन आगे लिखते हैं कि कोण ए का मान तो सवाल के अनुसार 90 डिग्री है ही, तो कोण ए का मान तो 90 डिग्री आ गया, प्लस बी बराबर 180 डिग्री। 90 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यानी कोण बी का मान कितना आएगा, कोण बी का मान यहां से आएगा आपके 180 में से 90 जाएगा तो पीछे बचेगा 90, यानी 90 डिग्री। कोण बी का मान भी 90 आ गया, ए हमारे पास पहले से 90 था। अब देखिए, इसी तरीके से जो काम हमने इधर किया है, जो काम ही अपन किधर कर लेंगे, बी और सी के साथ में कर लेंगे, बी और सी के साथ में। तो लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का मान भी होगा आपके 180 डिग्री। और कारण लिखा हुआ है एक बार, तो इसमें कारण लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगर बी का मान 90 डिग्री आ गया तो कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से 90 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण सी का मान कितना आएगा, कोण सी का आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहां से कोण सी का मान कितना आ जाएगा, कोण सी का मान आ जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो पीछे बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब सी का मान आ चुका है। अब इसी तरह अब हमें क्या निकालना है, डी का। तो सी का संबंध है वो किसके साथ ले लेंगे, अपन सी प्लस डी कर लेंगे या ए प्लस डी कर लेंगे, दोनों तरफ से किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह कोण ए प्लस कोण डी, इनका मान भी होगा 180 डिग्री। कारण हमने एक बार लिख दिया, इसी तरह लिख रहे हैं तो फिर अब कारण लिखने की आवश्यकता है नहीं। ए का मान 90 डिग्री है ही, अगर ए का मान 90 डिग्री है प्लस डी बराबर 180 डिग्री। अब इधर से अपन 90 का ट्रांसफर कर देंगे तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा, कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहां से लाइन डाल देते हैं अपन। अब यहां से डी का नाम कितना आएगा, डी का मान
डी का मान आ जाएगा आपके 180 में से 90 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 90, यानी कोण डी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 का। अतः हमने बी का मान 90 निकाल लिया, सी का मान 90 निकाल लिया और डी का मान 90 निकाल लिया, तो अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कोण बी बराबर आ गया कोण सी के और बराबर आ गया कोण डी के। इन सभी का मान कितना आ चुका है, सभी का मान आ चुका है 90 डिग्री और इन सब के बराबर है कोण ए। तो यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था। तो ये हम लेके आ गए। तो ये हो गया आपके इति सिदम। ये क्या हो चुका है, इति सिदम, इति सिदम, इति सिदम। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण के दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, जहां पर विकर्ण मिलते हैं वहां पर साथ में 90 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं, हमें यह सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, ठीक है। और ये समचतुर्भुज, साथ में अगर समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। अब विकर्ण इसके, जैसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी, फिर इसके विकर्ण बनाते हैं। ये विकर्ण, और इधर से ये विकर्ण, इसका कलर अपन ये वाला, और साथ में ये विकिरण। इसका ये कलर। अब जहां पर ये मिलते हैं उस बिंदु का नाम अपन दे देते ओ। अब हमें सबसे पहले क्या दे रखा है सवाल में, वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया क्या है, सवाल में दे रखा है कि ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यहां पर कोण बन रहे, इन कोणों के नाम लिख देते हैं। जैसे ये कोण, इधर से ये वाला कोण, एक मिनट, इसमें एक काम करते हैं अपन। जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और इधर से ये चार कोण बनते हैं। प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री का है। जैसे इसका नाम लिख देते हैं। जैसे इसका नाम है कोण नंबर एक, इसको बना लो आप कोण नंबर दो, इसको बना लो कोण नंबर तीन, और इसको बना लो कोण नंबर चार। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो
बराबर कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये चारों ही क्या है, 90 डिग्री के। हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो उपपत्ति उपपत्ति अब यहां से उपपत्ति में अपन कलर चेंज कर दें। ये हो गया इनका कलर चेंज। अब उपपत्ति में दो त्रिभुज लेते हैं और उनको सर्वांग सम साबित करते हैं। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग सम साबित करेंगे ताकि ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए। तो अपन क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे सी ओ बी। त्रिभुज सी ओ बी में तीन चीजें बराबर कर देंगे। अब तीन चीजें कौन कौन सी बराबर होगी, तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो अपन लिख देंगे ए बी बराबर है बीसी। ये बराबर क्यों है, ये बराबर इसलिए है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। और आपके ओबी बराबर ओबी, ओबी बराबर ओबी ये आपके उभयनिष्ठ है। ओबी बराबर ओबी ये क्या है, ये आपके उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ। ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ। एक चीज बराबर और होंगी, वो कौन सी होगी कि आपके ए ओ बराबर है सी ओ। ए ओ भुजा बराबर होगी आपके सी ओ भुजा के। ये बराबर क्यों है, ये बराबर है कि विकर्ण है ना वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहां से लिखेंगे विकर्ण विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब इनका अपन कर देते हैं कलर चेंज। ठीक है। अब देखिए यहां से एक लाइन डाल देते हैं। यहां से एक लाइन डाल देते हैं। अब देखिए ये चीजें हो गई, तीन चीजें बराबर कर दी। अब अपन अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा आपके त्रिभुज किसके, सीओबी सीओबी के। और किस नियम से, तो ये आपके ट्रिपल एस नियम से हो जाएगा, एस 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 नियम से।
सर्वांग सम हो जाएगा। इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आपके सर्वांग समेत इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे, बराबर, यानी कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे कि इसलिए कोण नंबर एक बराबर होगा कोण नंबर दो। और ये बराबर क्यों होगा, यहां पर कारण लिख देंगे सीपीसीटी। सीपीसी सीपीसीटी से ये आपके बराबर होंगे। और इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, इसका चाहो तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, ताकि हमें मालूम चल जाए। अब देखिए, ये हो चुका है। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे कि कोण नंबर एक प्लस कोण नंबर दो, इन दोनों का योग है वो आपके 180 डिग्री है। एक और दो का योग 180 क्यों होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है, ये तो ये रेखी कोण युग्म बना रहे। यहां से अपन क्या लिख देंगे, यहां से लिख देंगे अपन रेखिक युग्म। ये क्या बना रहे, रेखिक युग्म। ठीक है, इसका मतलब अब कोण एक और दो दोनों बराबर है यहां से, तो अपन दोनों जगह ही कोण एक प्लस दो की जगह पे एक ही रख देते हैं, ताकि कोण एक का मान आ जाए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक और कोण एक कितने हो गए, दो बार कोण एक बराबर 180 डिग्री। यहां से कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 180 में दो का भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगी। कोण ए का मान 90 डिग्री आ चुका है, इसलिए कोण एक के बराबर दो है, तो इसका मतलब दो का भी मान 90 आ गया। अगर दो का 90 आ गया तो इधर से तीन का भी 90 आ गया है, क्योंकि शीर्षाभिमुख हो गया, और एक का शीर्षाभिमुख 4 हो गया। इसका मतलब चारों का मान बराबर आ जाएगा। यहां से लिख देंगे कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो बराबर कोण नंबर तीन बराबर कोण नंबर चार। इन चारों का ही मान आएगा आपके 90 डिग्री। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे अतः अतः समचतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, लंब होते हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब है आपके सामने उदाहरण नंबर 3 कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो एबीसी है ना, ये आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब इसकी दो समान भुजाएं कौन कौन सी, एपी और एसी आपको बराबर दे रखी है। अब एडी, ये वाली एडी रेखा है ना, ये आपके बाह्य कोण पीएसी, पीएसी इस कोण का क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसको दो समान भागों में बांटता है। इसको क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है।
जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे ये कोण नंबर 1 है और ये आपके कोण नंबर 2 है, तो 1 और 2 को दोनों को क्या करता है, ये बराबर बांटता है। और साथ में क्या दे रखा है, साथ में दे रखा है कि CD है ना, CD ये वाली, ये आपके BA ये वाली भुजा, इसकी क्या है, समांतर है। आकृति देखिए 8.8 में हमें दर्शाना है कि कोण DAC, कोण DA कोण DAC कोण DAC कौन सा हुआ, DAC यानी कोण नंबर 2 बराबर BCA, BCA इसके बराबर ये करना है। एक तो ये काम करना है, यानी इसका नाम दे देता हूं मैं कोण नंबर 3, ठीक है। और साथ में एक हमें दर्शाना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये भी दर्शाना है। तो सबसे पहले ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, इसका नाम दे देता हूं मैं कोण नंबर 4। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये ABCD एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सम्मुख भुजाओं के बराबर, सम्मुख भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से सबसे पहले लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, लिखते हैं अपन, सवाल में दे क्या रखा है वो लिखते हैं अपन। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में एक तो हमें दे रखा है AB बराबर है AC के, AB बराबर दे रखा है AC के, एक तो ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। और क्या दे रखा है, और दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, और एक साथ में हमें दे रखा है कि सीधी भुजा है ना, वो आपके BA के समांतर है। इतनी चीजें दे रखी है, सिद्ध क्या करना है, सिर्फ 2 चीजें करनी है। सिद्ध हमें 2 चीजें करनी है। कौन कौन सी 2 चीजें, कौन कौन सी, एक तो कोण DAC बराबर कोण है BCA के, एक तो ये। और साथ, एक मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं ताकि इसकी नंबरिंग कर सके। यह है आपके 1 नंबर। और 2 नंबर हमें क्या सिद्ध करना है, 2 नंबर हमें यह सिद्ध करना है कि ABCD है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो 1 मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं। अब यहां से एक लाइन डाल देते हैं और यहां से अपन उपपत्ति इसकी स्टार्ट। यहां से क्या करेंगे, 1 मिनट, ये क्या, हाँ ठीक। अब देखिए इनके कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये ठीक है। अब यहां से उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले उपपत्ति के अंदर है, उपपत्ति के अंदर हमें सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, सवाल में हमें यह दे रखा है कि AB भुजा बराबर है AC के। ये हमें सवाल में क्या है, दे रखा है। तो इससे अपन कह सकते हैं
कि कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4। कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के, और कारण क्या लिख देंगे? कारण लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां से लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। अब इस कारण का अपन कलर चेंज कर देंगे, ये ठीक है। इसलिए 3 और 4 बराबर होगा। अब देखिए, अब अपन क्या लिखेंगे यहां से? अब कि कोण 3 और 4, कोण 3 और 4 बराबर है कोण नंबर 1 और 2। यहां से क्या लिखेंगे कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर होगा आपके कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। अब ये बराबर क्यों होगा? कहां से लिख दिया? ये बराबर इसलिए होगा कि ये देखो त्रिभुज है, तो एक नियम होता है कि त्रिभुज के दो अंत्य कोण, त्रिभुज के दो अंत्य कोण त्रिभुज के तीसरे कोण के बार बने 22 कोण के बराबर होता है। ये नियम होता है। तो इसका नियम अपन क्या लिख देंगे? 22 कोण योग, 22 कोण गुण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 22 कोण, 22 कोण गुण क्या लिख देंगे? 22 कोण कोण गुण, ये लिख देंगे। ठीक है। अब इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ठीक है। अब 3 प्लस 4 बराबर होगा 1 प्लस 2। यहां तक ठीक है। अब देखिए, 3 और 4 बराबर है, इधर से 1 और 2 बराबर है। अब हमें क्या करना है? हमें एक्चुअल में इस 3 और 2 को बराबर करने की कोशिश करनी है। तो यहां से 3 और 2 को बराबर करेंगे तो मैं कोण 3 की जगह कोण 3 लिख दूं, और अगर मैं 4 की जगह भी 3 लिख दूं, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर से मैं कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकता हूं, प्लस कोण 2। अब 2 बारी तो 3 है, 2 बारी 2 है, तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से अपन लिखेंगे कि 2 बारी तो है आपके कोण नंबर 3 और 2 बारी है आपके कोण नंबर 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 2। और यही हमें एक्चुअल में बराबर करना। ये बराबर किया, ये जो ही बराबर किया, जिनका नाम क्या है? 3 कौन सा है? 3 है आपके कोण बी सी ए,
तीसरा कौन है? कोण बी सी ए। और दो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपके डी ए सी। कोण डी ए सी। ये दोनों बराबर हो गए, ये हमें करने थे सिद्ध। ये देखो, डी ए सी बराबर बी सी ए। एक तो हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हम अपन कर चुके हैं। चाहे तो इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं ताकि मालूम चल जाए। इति 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 सिद्धम। ये सिद्ध हो चुका है। अब यहां से एक लाइन और डाल देते हैं। अब देखिए, अब यहां से अपन लिखेंगे, इतना काम हो चुका है। तो अब यहां से वापस अपन लिखेंगे कि चूंकि कोण नंबर एक बराबर है, कोण नंबर किसके? कोण नंबर एक बराबर हो गया, सॉरी, यहां से अपन ने किसके निकाला? 3 और 2 बराबर निकाला है। तो यही लिखते हैं अपन कि कोण नंबर 2 है ना, वो किसके बराबर हो गया? कोण नंबर 3 के। ठीक है, चूंकि इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। यानी कौन कौन सी रेखा? यानी यहां से आ जाएगी आपके एडी रेखा समांतर है आपके किसके? बीसी के। एडी समांतर हो जाएगी बीसी के। और ये समांतर क्यों होगी? ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि एकांतर अंत्यकोण बराबर है। एकांतर, एक मिनट, यहां से लिखेंगे एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण, इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ये लो, अब देखिए, चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि सी डी समांतर है बी ए के, ये तो पहले से ही दे रखा है, तथा एडी समांतर है बीसी के, ये अभी हमने निकाल लिया। अगर आमने सामने की भुजा समांतर हो जाए तो वो आपके एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसलिए ए बी सी डी एक, एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनकी सम्मुख भुजाएं वो क्या होंगी? बराबर भी होगी। अब यहां से अपन लिख देंगे किस नियम से है ये समांतर चतुर्भुज। तो यहां से हमने क्या किया? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर कर दिए। तो यहां से लिखेंगे सम्मुख भुजाओं के दो युग्म क्या कर दिए? समांतर, समांतर है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया आपके इति सिद्धम।
इति सिद्धम। यह आपके सिद्ध हो चुका है। दोनों सवाल क्लियर हो गए। दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए। एक सिद्ध हमने यहां कर लिया, दूसरा यहां कर लिया। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि दो समांतर रेखा कौन कौन सी? एल और एम। एल और एम, ये वाली एक तो ये समांतर रेखा है और दूसरी ये समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा एल और एम को तिर्यक रेखा पी प्रतिच्छेद करती है। ये पी है ना, ये आपके एक तिर्यक रेखा है, इन दोनों को रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए आकृति 8.2 के अंदर ये आपके सामने आकृति दे रखी है। हमें दर्शाना क्या है कि अंत्य कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। हमें क्या दर्शाना है? हमें यह दर्शाना है कि जो अंदर वाले कोण है ना, इनके समद्विभाजक, इनके समद्विभाजक जैसे इस कोण, एक मिनट, अपन यहां से लेते हैं। जैसे ये कोण है, ये और ये, एक मिनट, ये और ये, इस कोण का ये समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजक का मतलब है इन दोनों कोणों को क्या कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है ये रेखा। फिर अपन चलते हैं दूसरी तरफ। फिर उसके बाद में इधर से ये रेखा आई और इधर से इस कोण का ये आपके तिर्यक रेखा है और ये आपके ये कोण, इधर से ये बना, इधर से आपके ये बना, इसको ये समद्विभाजित कर रही है ये रेखा। यहां पर प्रतिच्छेद हो गई। इधर से ये वाला कोण, एक मिनट, एक मिनट, इधर से ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना, ये वाला, इस कोण को ये समद्विभाजित कर रही है और इस कोण को ये समद्विभाजित कर रही है। और जहां पर ये मिलते थे एक आयत का निर्माण करती है। हमें दर्शाना क्या है? ए बी सी डी एक आयत है। अब देखिए सबसे पहले अपन इसका ये डायग्राम है, तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है? सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखते हैं। इस सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में हमें दे रखा है कि एल समांतर एम के, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि एबीसीडी एक क्या है? एबीसीडी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत आयत है। यह हमें सिद्ध करना है। यह हमें सिद्ध करना। अब यहां से लाइन डाल देते अपन। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से कर रहे हैं उपपत्ति स्टार्ट। उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति के अंदर हम यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं अपन कोण पी ए सी, ये वाला कोण पी ए सी, ये वाला कोण, यानी यहां से लिखते हैं अपन कोण पी ए सी बराबर है आपके किस कोण के? बराबर किसके है?
ए सी आर्क, यानी ये वाला कोण, एक मिनट, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है ए सी आर, यानी कोण ए सी आर। ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं? ये बराबर है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, हमें दे रखा है कि एल समांतर है एम के, तो ये अंत एकांतर कोण बनेंगे। तो लिखेंगे एकांतर अंत्य कोण। ये क्या है? ये है आपके एकांतर अंत्य कोण, अंत्य कोण। ये है आपके एकांतर अंत्य कोण, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। अब देखिए, अब इस कोण का आधा करते हैं अपन। इस कोण का क्या करते हैं? आधा, यानी 1/2 कोण पी ए सी। और इधर भी अपन अगर इधर आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा करेंगे। अब आधा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है। कोण ए सी आर्क, जो इनको आधा करेंगे तो यहां से देखिए, यहां से ये कोण नंबर, इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 1, और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 2। तो कोण 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। जो इसका आधा करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये समद्विभाजक रेखा है, ये तो पहले से ही दे रखा है सवाल में कि ये समद्विभाजक रेखा है इस कोण की एक ही, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। अगर ये और ये बराबर होगा तो जो इसका आधा करेंगे तो हमें कोण 1 मिल जाएगा। तो हमें यहां से कौन सा कोण मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा कोण नंबर 1, और यहां से जो एसीआर का आधा करेंगे तो हमें कोण मिल जाएगा 2, यानी 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। और जो कोण 1 और 2 बराबर होंगे, जो कोण 1 और 2 बराबर होंगे, ये वाला, तो अपन क्या लिखेंगे? इसलिए अगर 1 और 2 बराबर है तो आपके कौन कौन सी रेखा एपी और सीडी समांतर हो जाएगी। तो यहां से क्या लिख देंगे कि एपी समांतर हो जाएगी सीडी के, क्योंकि ये एक जेड बना रहे। अगर जेड बना रहे हैं तो अपन कह सकते हैं एकांतर अंत्य कोण से कि ये आपके क्या बन चुका है, ये आपके, वैसे इसकी इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं और कारण लिख देते हैं अपन एकांतर अंत्य कोण। अगर एकांतर अंत्य कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, ये रेखाएं समांतर बन चुकी है। अब देखिए, अब देखिए ये बन चुकी है। इसी तरह जितना काम इधर किया है उसी तरह दूसरी तरफ भी अपन करेंगे, यानी इधर भी करेंगे और इधर भी करके इस और इस रेखा को समांतर कर देंगे। तो अपन लिखेंगे इसी तरह, इतना काम नहीं करके अपन लिख देंगे इसी तरह। इसी तरह, इसी तरह अपन कह सकते हैं कि एडी भुजा किसके समांतर होगी? बीसी की। और यह आपके इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन, एक मिनट, यहां पर लिखेंगे अपन समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अपन क्या कह सकते हैं कि एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या कह सकते हैं अपन? अपन ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है?
समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो बन गया, लेकिन हमें क्या दर्शाना है? हमें आयत दर्शाना है। तो इसका एक कोण 90 डिग्री कर देंगे। जो एक कोण 90 डिग्री करेंगे तो ये आयत बन जाएगा। भाई समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री कर दो, वो आयत बन जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे, और ये समांतर चतुर्भुज क्यों है इसका कारण भी लिख देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज इसलिए है कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बराबर हो गए। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म क्या बन गए? दो युग्म समांतर हैं। समांतर हैं। अब देखिए, अब देखिए अब यहां से देखिए, अब यहां से अब 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 देखिए हमें क्या करना है। अब इसको आयत बनाना है, तो हमें एक कोण को 90 डिग्री करना है। तो यहां से देखिए कि कोण पीएसी, कोण पीएसी प्लस पीएसी पीए सी, और साथ में ये वाला कोण, इसका नाम क्या है? एस ए सी। इन दोनों का, इसका और इसका, ये एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका अपन नाम लिख देंगे कोण एस ए सी। एस ए सी इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री, और कारण लिख देंगे। ये क्यों होगा? तो ये होगा आपके रैखिक रैखिक युग्म से। ये सीधी रेखा है, ये कोण और ये कोण। अब देखिए यहां से इसका अपन कर देते कलर चेंज। ठीक है, इतना काम हो गया। अब उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? अब अपन इसका आधा कर देंगे कि कोण पीएसी का आधा कर देंगे, दो का भाग लगा देंगे, और इधर से अपन इसका भी आधा करेंगे, एस ए सी का। तो इसका मतलब इसका भी आधा करेंगे अपन, यानी 180/2 करना है, क्योंकि पूरे समीकरण में भाग देना होगा। अब जो ही पीएसी में भाग देंगे तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा? जैसे ये पूरा कोण है, पूरे का हमें आधा चाहिए, आधा यानी एक मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? कोण नंबर 1। अब देखो, जैसे ये 1 है और इसका नाम 2 तो हो गया, इसका नाम अगर मैं कोण नंबर 3 देता हूं, तो इधर से ये वाला कोण एस ए सी को आधा करेंगे तो हमें कोण नंबर 3 मिल जाएगा। हमें कौन सा कोण मिल जाएगा? कोण नंबर 3 मिल जाएगा।
और इधर से 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब 1 और 3 किस कोण का निर्माण कर रहे हैं? ये कोण ए का निर्माण कर रहे हैं। ये किसका निर्माण कर रहे हैं? 1 और 3 आपके कोण ए का निर्माण कर रहे हैं। अतः कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण ए बनेगा, जो आपके 90 डिग्री। अब यहां से लिख सकते हैं अतः अतः ए बी सी डी ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक आयत है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना, यानी इति सिद्धम। ये हो चुका है इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल क्या है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुजों के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज लीजिए, फिर उनके कोणों का समद्विभाजक कीजिए, और जहां पर कोण के समद्विभाजक आपस में टकराते हैं तो एक आयत का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसका नाम लिख देते हैं अपन। क्या नाम लिख देते हैं? एबीसीडी। ए बी सी और डी इसके समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक। ए का समद्विभाजक, एक मिनट, ये कलर। फिर कोण बी का समद्विभाजक, ठीक है, एक मिनट। इनका बाद में अपन कम ज्यादा कर लेंगे। इधर से इसका समद्विभाजक, और इधर से इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक। ये 1 मिनट है ना, एक मिनट। ये, और इधर से ये, ठीक है, इनके नाम लिखते हैं अपन। अब ये जो बीच में बना है ना, ये वाला, हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये एक आयत है। ये क्या है? ये आपकी एक आयत है। हमें ये सिद्ध करके बताना है। हमें सिद्ध करके ये बताना है कि जो ये बीच में बना है ना, ये आयत है। इसका नाम लिख देते अपन, जैसे पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर, और यहां पर एस। तो ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये आपकी एक आयत है। हमें ये सिद्ध करके बताना। अब देखिए, ये डायग्राम बना है। सबसे पहले सवाल में क्या दिया है वो चीज देखते हैं। दिया क्या है? सवाल में क्या दे रखा वो चीज लिखते हैं। हमें दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक है। एबीसीडी एक क्या है?
समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ये सिद्ध करना है। यहां से उपपत्ति, इनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति के अंदर कोण ए प्लस कोण डी, ए और डी का योग है वो 180 होगा। क्यों होगा? कोण ए प्लस कोण डी का योग 180 डिग्री क्यों होगा? 180 डिग्री क्यों होगा? से अंत्य कोण है ये, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है भाई। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा समांतर होगी। अगर समांतर होगी तो इसका मतलब ये आपके क्या बन जाएगा? से अंत्य कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? से अंत्य कोण। ये है आपके से अंत्य कोण। से अंत्य कोण, ये क्या बन जाएगा? से अंत्य कोण। ठीक है। ए प्लस डी बराबर 180 और ये बन गया से अंत्य कोण। अब देखिए, कोण ए का आधा कर देंगे और इधर से कोण डी का आधा कर देंगे। इधर से 180 का आधा कर देंगे पर, तो यहां से लिखेंगे, यहां पर लाइन डाल के इधर कर देंगे काम। ये काम अपन इधर कि कोण ए का आधा करेंगे, फिर प्लस कोण डी का आधा करेंगे, फिर अपन बराबर 180 है इसका आधा करें। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा जो कोण ए का आधा करेंगे तो यहां पर जैसे ये कोण नंबर 1 है, यह आपके कोण 2 है, यह आपके कोण नंबर 3 है। इस त्रिभुज के 3 कोण बन गए और साथ में इसके बराबर ये कोण होगा, इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 4। ठीक है। और इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 5। ठीक है। और ये वाला कोण है ना, इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 6। और फिर इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 7। ठीक है। इतनी चीजें जो ही हमने ए का आधा किया, ए का आधा किया, तो अभी इस त्रिभुज की बात चल रही है। त्रिभुज ये वाला लेते हैं, तो जो ही हमने कोण ए का आधा किया तो हमें मिल गया 1, कोण नंबर 1 मिल गया। जो ही हमने डी का आधा किया तो हमें कोण नंबर 2 मिल गया। और इधर से हमने जो 180 का आधा किया तो हमें मिल गया 90 डिग्री। इसका मतलब कोण नंबर 1 और 2 का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अपन यहां से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज?
एपीडी ये वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज एपीडी में, एपीडी में कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3, इन तीनों का योग होगा आपके 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे अपन कि त्रिभुज के कोण योग गुण, क्या लिख देंगे? त्रिभुज कोण त्रिभुज का कोण योग गुण, योग गुण ये लिख देंगे। इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए, कोण 1 2 3 तीनों का योग 180 डिग्री। अब यहां से 1 और 2 का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब 3 का मान भी कितना आएगा? 3 का मान भी 90 आएगा। तो यहां से अपन लिखेंगे 1 और 2 का मान तो 90 डिग्री है ही, 90 प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री। इधर 90 का ट्रांसफर करेंगे तो कोण 3 का मान कितना आ जाएगा? कोण नंबर 3 बराबर कितना आ जाएगा? कोण नंबर 3 का मान आ जाएगा आपके, कोण नंबर 3 का मान कितना आ जाएगा? कोण नंबर 3 का मान 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण नंबर 3 का मान 90 डिग्री आ चुका है। अब अगर कोण 3 का मान 90 आया है तो अपन कह सकते हैं 4 भी 90 का होगा, यानी कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, और दोनों ही होंगे 90 डिग्री। क्यों होंगे? कि ये आमने सामने कोण है, इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण है जो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए, इसी तरीके से इधर काम किया है, इसी तरीके से इधर वाला त्रिभुज लेंगे तो यहां वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे इसी तरह, इतना काम नहीं करके अपन लिखेंगे इसी तरह, कोण 4 का मान हो गया 90, इसी तरह ये वाला कोण है ना 5, ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री। दो तो बन गए। ठीक है, यानी हमें सारे कोण 90 डिग्री करने हैं, क्योंकि आयत का बहुत सारे नियम होते हैं, या तो आमने सामने एक भुजा समांतर कर दो, या प्रत्येक कोण 90 डिग्री बना दो, या आमने सामने एक भुजा समांतर कर दो। तो आयत के बहुत सारे नियम है, अपन एक नियम को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब अपन लिखेंगे कि कोण ए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा? कोण ए और बी का, कोण ए प्लस कोण बी, इनका योग होगा 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे अपन, क्या कारण लिख देंगे? 180 क्यों होगा? से अंत्य कोण क्या हो जाएंगे ये आपके से अंत्य कोण होंगे। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हैं। जैसे ये यहां लिख दिया,
ये है ना, इसको हल्का सा ऊपर खींच देखते हैं, ये। और अब देखिए, अब ये वाला कारण है ना, ये वाला, यही तो कारण हमें लिखना है। तो इस कारण को इधर कॉपी करके इधर डाल दो, ये हो गया। अब यहां से अपन लाइन डाल दें, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब देखिए, अब अपन कोण ए और बी का आधा करेंगे। कोण ए और बी का क्या करेंगे, आधा। कोण ए का आधा करेंगे, प्लस कोण बी का भी आधा करेंगे, बराबर 180 डिग्री का ही आधा करेंगे, क्योंकि आधे भी सब में करेंगे। जी आधे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आधा, एक आधा करने पर कोण 6 बराबर मिल जाएगा। इधर से बी का आधा करने पे हमें कोण नंबर 7 मिल जाएगा। तो यहां से लिख देंगे कि कोण नंबर ए का आधा करने पे हमें 6 मिल गया, और जो ही कोण हमने बी का आधा किया तो हमें कोण नंबर 7 मिल गया, और जो ही हमने 180 का आधा किया तो हमें 90 मिल गया। इसका मतलब 6 और 7 का कितना है, 90। मुझे एक्चुअल में ये वाला कोण है ना, ये इसका मान 90 निकालना है, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। तो ये आपके कोण नंबर कौन सा हो जाएगा, जैसे हमने 7 तक लिख दिए, तो ये अपन 8 ले लेंगे, 8 यहाँ पर जगह कम है, और इसको भी करना पड़ेगा तो इसका 9 ले लेते हैं। वैसे ये छोटे छोटे लिखे गए हैं, आप समझ जाना। यहां पर अब देखिए, हमें क्या करना है, यहां से हमें 6 और 7 ले लिए, और 6 और 7 के 90 हो गए। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब अपन त्रिभुज लेंगे ए बी एस, ये वाला त्रिभुज, और इसमें ये 90 डिग्री लेके आएंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, एबीएस, एबीएस में, एबीएस में कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 7 प्लस कोण नंबर 8, इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे ये वाला। एक मिनट, इस कारण को कॉपी कर लेते हैं, इस कारण को क्या कर लेते हैं, कॉपी। इस कारण को कॉपी कर लेते हैं, इस कारण को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इस कारण को कॉपी कर लेते हैं, करते हैं इसको कॉपी। तो यहां से देखिए, इसको कॉपी करेंगे तो यहां पर ये कारण लिख दिया। अब देखिए, कोण 6 और 7 का मान कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। अब 90 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण 8 का मान कितना आ जाएगा, कोण 8 का मान आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, यानी 8 का मान 90 आ चुका है। किसका मान 90 आ चुका है, 8 का। और अगर 8 का मान 90 आ गया, अगर 8 का मान 90 आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि 9 का मान भी कितना आएगा, 90 आएगा। 9 का मान भी 90 आएगा। तो लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे कि इसी तरह, इतना काम किया तो इसी तरह इसी तरह कोण 9 का मान भी कितना आएगा, 90 डिग्री। अब यहां से क्या लिखेंगे, कोण नंबर 8 और कोण नंबर 9 तथा कोण नंबर 4
और कोण नंबर 5, 4 और 5 ये सारे क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर हो गए। अगर सम्मुख कोण बराबर हो गए इसलिए ABCD एक क्या बन गया, एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज होता है उसका एक कोण अगर 90 डिग्री करते हैं तो वो आपके आयत बन जाता है। तो इसमें तो सारे ही 90 ही हैं भाई, अंदर वाले जितने भी कोण हैं सभी 90 हैं। तो अपन एक किसी एक कोण को लिख देते हैं, जैसे यहां से लिख देते हैं अपन कोण नंबर कोई सा लिख दो, जैसे अपन लिख देंगे तथा तथा कोण नंबर 4 है ना, इसको अपन 90 डिग्री कर देते। अतः अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो यहां से लाइन लिख देते, यहां से एक लाइन लिख देते हैं। क्या लाइन लिख देंगे, यहां से लाइन लिख देंगे अतः अतः PQRS एक क्या है, एक आयत है, एक आयत है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। इसी के साथ आज के वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे। इसके सारे हमने एग्जाम्पल कर दिए और सारे वीडियो आप देख लेना। इसके 8.1 के जितने भी वीडियो डले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, साथ में परमे वाला और साथ में ये वीडियो, क्योंकि वो उन वीडियो को जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक ये वीडियो आपके क्लियर समझ में नहीं आएगा। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इन वीडियो में अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।